नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट 2016 बाल विकास एवं शिक्षण विधि में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सीखना। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृत, आवृत बहुभुज, संचयी आवृत, रेखा चित्र। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, स्तंभाकृत। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, किशोरावस्था। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, मूल प्रवृत्ति पर। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, वनमानुषों पर, बिल्ली पर, चूहों पर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वनमानुषों पर। यह आवश्यक नहीं कि उच्च बुद्धिलब्ध वाले बच्चे डांट डांट में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करने, अच्छे अंक प्राप्त करने। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सृजनशीलता। अधिगम में डांट डांट ने प्रभाव का नियम दिया था पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, थॉर्नडाइक। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहन विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, तार्किक विधि। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डाट डाट द्वारा किया गया था साइमंड, होल्डेसमैन, मरे, बैलक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मरे। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बाल केंद्रित शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साहचर्य का नियम। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, तत्परता का नियम। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, प्रत्यक्षीकरण। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय डाट डाट द्वारा दिया गया था टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बेंडूरा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान हैं? निगमन विधि, आगमन विधि, अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आगमन विधि। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य, आवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविधि, प्रकाश, ध्वनिगंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, रुचि, लक्ष्य और आवृत्ति। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। वह अवस्था जो कि माता के किस्वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, डाउन सिंड्रोम। कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक अवस्था, पश्चात पारंपरिक अवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणुज, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणुज, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डाट डाट द्वारा किया गया क्रेचनर, यूंग, सेल्डन, स्पेंजर। इसका सही उत्तर है
विकल्प बी युंग। वह मपनी जिसमें अंतराल मपनी के समस्त गुणों के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है नामित मपनी, क्रम सूचक मपनी, अंतराल मपनी, अनुपात मपनी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अनुपात मपनी। फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डॉट डॉट में होता है इदम, अहम, पराअहम, परिस्थितियों। इसका सही उत्तर है विकल्प सी पराअहम। व्यवहारवादी डॉट डॉट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल जिंगर। इसका सही उत्तर है विकल्प सी वाटसन। ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपदेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए उद्दीपन की तीव्रता। डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी प्रेरणा। फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। विस्मरण का अर्थ है किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्व अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? वाटसन, कोप्फा, कोहलर, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों। इसका सही उत्तर है विकल्प ए वाटसन। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। इसका सही उत्तर है विकल्प सी रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। इसका सही उत्तर है विकल्प बी सीखने में स्थानांतरण। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।